स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है अपना ट्रिगोमेट्री फंक्शन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे किस तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका कंसेप्ट है वो 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए, इनके कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला होता है इफ sin x इज इक्वल टू sin y। यदि sin x sin y के इक्वल हो तो आपका जो x होगा, मीन्स आपका जो ये वाला x होगा वो इक्वल होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y। आपका जो n वर्ड है ये इंडिकेट करता है इंटीजर नंबर को। क्लियर है। सेकंड, इफ cos x इज इक्वल टू cos y, देन आपका जो x है वो इक्वल होगा 2n पाई प्लस माइनस y। आपका जो n है इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। देन थर्ड आता है इफ 10x इज इक्वल टू 10y। तो जो आपका x है वो हमेशा इक्वल होगा n पाई प्लस y के। ये जो n है अगेन ये इंटीजर नंबर को शो करता है। क्लियर है। वापस फिर देख लीजिए, यदि sin x sin y के इक्वल होगा तो जो आपका x है वो हमेशा इक्वल होगा n पाई प्लस -1 की पावर में n इंटू में y। इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस y। इफ 10x इज इक्वल टू 10y देन x होगा n पाई प्लस y। इसके साथ साथ अब आप सोच रहे होंगे बाकी के तीन, लाइक कोसिकेंट हुआ, सीकेंट हुआ, कोट हुआ, उनकी क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोसिकेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम उसे पहले रेसिप्रोकल करके साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस आइडेंटिटी से उसके जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। यदि हमारे पास सेक का क्वेश्चन आएगा तो हम अगेन उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसे कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। कॉस की फॉर्म में लिखने के बाद वो जो भी बन के आएगा वो एक्स की वैल्यू हम फिर निकाल सकते हैं वहाँ से कॉस के अकॉर्डिंग। सेम प्रोसीजर कोट का है। यदि कोट का हमारे पास क्वेश्चन आएगा और हमें उसके जनरल सॉल्यूशन लिखने होंगे तो हम उसका पहले रेसिप्रोकल करेंगे, मींस उसको हम पहले 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसके जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। In the first quadrant all are positive. In the second quadrant sin and sin का just reciprocal is positive. In the third quadrant 10 and 10 का reciprocal positive. In the fourth quadrant cos and cos का just reciprocal is positive. बाकी के जितने भी सभी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बचते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। चलिए, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें बार बार बोलना है हर एक क्वेश्चन में, उसको समझना है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम थीटा लेते हैं या 90 माइनस थीटा लेते हैं। इन द सेकंड क्वाड्रेंट या तो हम पाई माइनस थीटा लेते हैं या 90 प्लस थीटा लेते हैं। इन द थर्ड क्वाड्रेंट या तो हम पाई प्लस थीटा लेते हैं या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं। बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट या तो हम 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लेते हैं या 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं। अगर 2 पाई प्लस थीटा होगी तो वापस वो नेक्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दैट इज 2 पाई प्लस थीटा। क्लियर है। ये सारी चीज़ पहले समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट इन चीज़ों को अप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू 1/2। बात करते हैं कि इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे। अगर किसी भी चीज़ के हमें जनरल सॉल्यूशन का पता है तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने लिखा है sin x इज इक्वल टू 1/2 और मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि x की क्या वैल्यू होगी, तो आपके दिमाग में जाएगा कि x 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है 10th क्लास में sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, या अगर मुझे रेडियन की फॉर्म में बताओगे तो पाई/6 बताओगे। ओके,
बट बात क्या है कि ओनली 30 डिग्री तो नहीं हो सकता ना, और भी तो वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अब तो हम किसी भी डिग्री तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स पहला क्वाड्रेंट, क्लियर है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बट कोई भी ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट को फॉलो करोगे। सपोज करो ये साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 होता, आप सोचते ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो थर्ड और फोर्थ में होता है, फिर आप थर्ड को फॉलो करोगे। अगर कोई कोस का क्वेश्चन है और वो नेगेटिव में है तो आप सोच रहे होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, तो आप सेकंड को फॉलो करोगे। इट मीन्स आप जो पहले लिखा हुआ है उसको फॉलो करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनके साइन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन एक्स 1/2 के पास। साइन एक्स को मैंने साइन एक्स लिखा और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री मीन्स साइन π/6। कोशिश करूंगा कि आपको रेडियन में समझाऊं, क्लियर है? ओके अब अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ वर्ड लगाओ। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, दिमाग के अंदर रखा है वाई है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो आपका जो x होगा वो इक्वल है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन दिस x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर में n इंटू में y, आपको y की जगह पे π/6 लिखना है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, क्लियर है? ओके बात हो गई जनरल सॉल्यूशन की। इसी के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। यदि आप n की जगह पे 1 रखोगे इसी के अंदर तो ये आएगा पाई माइनस π/6, क्लियर है? आप स्टार्टिंग करो 0 से बेटा, क्योंकि यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक इंटीजर नंबर है। यदि आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 0 इंटू में पाई 0 प्लस -1 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, इंटू π/6 करोगे तो π/6 आएगा। तो वैल्यू निकल के आगे फर्स्ट π/6। यदि n की वैल्यू 1 लोगे तो आपके पास आएगा पाई माइनस π/6, इट मीन्स 5π/6। दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यू। हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू 2 निकालनी है, एक 0 पे और एक 1 पे। दिस इज द जनरल वैल्यू। आपको यहीं पे फिर क्वेश्चन को इसे छोड़ना पड़ेगा। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं नेगेटिव लेके चलूं, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, लेट अस सपोज, क्लियर है? आपको देखना है कि नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में जाना चाहिए साइन नेगेटिव होता है थर्ड में भी और फोर्थ में भी, तो आप थर्ड को फॉलो करोगे। फिर इसके पास जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा। चलिए तो साइन एक्स को आपने साइन एक्स लिखना है साइन पाई प्लस थीटा। थीटा आपका कितने डिग्री का 1/2, एक तरीके से 30 डिग्री का। वापस फिर देखिए इस कंसेप्ट को, नेगेटिव मीन्स थर्ड, थर्ड का मतलब है पाई प्लस थीटा। आपको इतना पता है 30 डिग्री पे होता है, बट ये नेगेटिव की वजह से हमने क्या लिखा साइन पाई प्लस थीटा। आप इसे ओपन करके देखोगे तो आपके पास अगेन -1/2 ही आएगा, क्लियर है? देन साइन एक्स रहा, ये हो गया साइन 7π/6, क्लियर है? इफ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इफ वर्ड चलना है। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इज इक्वल टू n पाई -1 की पावर n इंटू में y। इस समय y कितना है 7π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन आपका n की टर्म में चलेगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्लियर है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए सबसे बेहतर है कि आप n की जगह 0 डालो। 0 डालोगे तो फर्स्ट वैल्यू 7π/6 आएगी, सेकंड n की वैल्यू 1 डालो। जब आप 1 डालोगे तो आपके पास n की जगह पे 1 आ गया पाई माइनस 7π/6। तो ये भी आपकी एक तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू है। आप चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब आप 2 डालोगे 2 तो ये आ गया 2 पाई माइनस 7π/6, तो आपके पास 5π/6 आ सकता है। आप n की तब तक वैल्यू डाल सकते हो जब तक ये 2 पाई से बड़ा ना जाए। आप 3 डालोगे तो आप देख सकते हो अगर ये 2 पाई से बड़ा चला गया तो आप इसे छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप n की वैल्यू डालते रहोगे। अभी ये 2 पाई से बहुत छोटा है, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, क्लियर है? और करते हैं क्वेश्चन।
मैंने क्वेश्चन लिया कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस में √2। क्लियर है? ओके। सबसे पहले हमें जब भी जनरल सॉल्यूशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन की फॉर्म में। ये आ गया साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं -1/√2। अब तो क्वेश्चन सिंपल बन गया। हमें पता है π/4 पे होता है, तो साइड में लिख लीजिए थीटा यहाँ पे π/4 है। चलिए, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में। साइन एक्स को साइन एक्स लिखा, थर्ड होता है साइन पाई प्लस थीटा, साइन एक्स आपका साइन एक्स रहा, ये हो गया साइन 5π/4। इफ लगा लें, देन एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप n की जगह 0 डाल सकते हो, आप 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, जब तक आप वैल्यू डाल सकते हो जब तक ये ग्रेटर देन 2π ना जाए। क्लियर है? ओके। इसके साथ साथ आपको मैं कुछ रूल्स बताता हूँ जो बाकी के क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। जब भी आपके पास 0 मिलेगा, लाइक साइन एक्स इक्वल टू 0, तो बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको जब भी आपको 0 मिलेगा और आपको साइन की फॉर्म में बताना होगा तो आप उसे लिखोगे साइन n पाई। मीन्स 0 को हटाकर लिख सकते हो साइन n पाई। साइन से साइन अगर आप कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ गई n पाई। जब आपका यहाँ पे n रहेगा तो उसे डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, सीधा जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जब x n की टर्म में आने लग जाए। ओके, आगे चलें। यदि आपके पास 0 है और आपको कॉस की फॉर्म में लिखना होगा तो आप उसे लिखोगे इस तरीके से। मीन्स यदि आपके पास cos x 0 आएगा तो आप cos x को cos x लिखोगे और 0 को हटाकर आप लिख सकते हो cos 2n + 1 π/2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n + में 1 इंटू में π/2। ओके, अगेन 0 10 की फॉर्म में लिखना होगा तो आप उसे 10 n पाई लिखोगे। लाइक 10x = 0 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 10x = में 10 n पाई। तो x की क्या वैल्यू होगी? n पाई। लेट अस सपोज यहाँ पे कुछ और होता, लाइक ये 10 3x होता, तब आप क्या करोगे? 10 3x को तो 3x रहने दोगे, लेकिन 0 को हटाकर पहले 10 n पाई लिखोगे तो 3x = n पाई आएगा। क्लियर है? यहाँ से x की वैल्यू आ गई n पाई/में 3। तो बेटा ये जो टॉपिक था, ये जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली हम एक कंसेप्ट मानते हैं क्योंकि इसको काफ़ी जगह यूज करना होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भी आपको कोई दिक्कत है इस टॉपिक के अंदर या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका डाउट हर तरीके से क्लियर भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।